नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हिंदी में एक अहम टॉपिक होता है जिसका रोल यूपी पैट में सबसे ज़्यादा होता है और उसके अतिरिक्त जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें भी इसका रोल बहुत ज़्यादा होता है। और टॉपिक का नाम है गद्यांश, यानी कि गद्यकाव्य या पदकाव्य। और हम अभी आपको गद्यकाव्य करा रहे हैं। एक हमने पदकाव्य का आपको कराया था, जिसमें आज जो हम आपके सामने लेकर आए हैं गद्यकाव्य। अब बच्चों को दिक्कत क्या होती है, ये 5 क्वेश्चंस आते हैं एक गद्यांश से और दूसरे गद्यांश से भी 5 ही क्वेश्चन आते हैं। तो दिक्कत ये आती है कि बच्चों को 5 में से 3 तो सही हो जाते हैं, परंतु 2 सही नहीं होते। वो 2 सही क्यों नहीं होते, उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। गद्यांश में एक तो उनको शीर्षक निकालने में दिक्कत पड़ती है, और एक गद्यांश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एकार्थी होते हैं या अनेकार्थी होते हैं, उनके अर्थ का पता करने में उन्हें बहुत दिक्कत पड़ती है। तो आज हम उन्हीं 2 क्वेश्चंस पर ज़्यादा प्रभावित करेंगे उनको, जो हमें ज़्यादा परेशान करते हैं या स्टूडेंट्स को ज़्यादा परेशान करते हैं। हम उन्हीं पर आज काम करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले आपको टाइम देंगे, गद्यांश पढ़कर बताएंगे, फिर आप उसको क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आपको उसको सही आंसर बताएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या है, अनुशासन का अर्थ। अनुशासन का अर्थ है शासन को मानना या शासन का अनुसरण करना। यानी कि अनुशासन का अर्थ है शासन को मानना या शासन का अनुसरण करना, मतलब ग्रहण करना। जब हम शासन को मानते हैं तो हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाता है। जब हम शासन को मानते हैं तो हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाता है। हमारे जीवन में एक तरह की नियमबद्धता आ जाती है। नियमबद्धता होकर कार्य करने में बहुत आनंद आता है, तब हर कार्य सरल हो जाता है। यही कारण है कि विद्यालयों में अनुशासन को बनाकर रखने का प्रयास किया जाता है। सेना और पुलिस वालों में अनुशासन को बहुत महत्व दिया जाता है। इसी तरह परिवार और समाज में भी अनुशासन का होना आवश्यक होता है। अनुशासन से राष्ट्र की उन्नति होती है। अनुशासन जीवन जीने वाले व्यक्ति को अनेक प्रयास से लाभ होता है। उसके आनंद, साहस, धैर्य जैसे गुणों का विकास होता है। इसलिए हमें समाज, सरकार या अन्य किसी भी संस्था द्वारा बनाए गए अनुशासन को मानना चाहिए। अनुशासन तोड़ने वालों के साथ किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए। बहुत ही बढ़िया गद्यांश है, आपको पढ़कर बहुत तगड़ी सीख मिलने वाली है। इससे बहुत आपके लाइफ पर प्रभाव पड़ेगा। जो व्यक्ति अनुशासन में नहीं रहते हैं, ऐसा मान के चलिए कि आदमी एक अनुशासन का मतलब ये होता है, घर में एक साथ अनुशासन होगा कि सभी लोगों को 5 बजे उठना है। तो अगर 5 बजे उठेंगे तो सभी का एक नियम बन जाएगा और उससे जो है घर में खुशहाली आएगी। ठीक है, और पता चलता है कि एक 10 बजे सोकर उठ रहा है, एक 5 बजे उठ रहा है। यही बात है कि किसी भी काम को अगर आप क्रमबद्ध तरीके से, अनुशासन तरीके से करोगे, तब वो बहुत अच्छी तरीके से काम डेवलप हो जाता है हमारा। अब यहाँ पर पहला है गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, फिर है अनुशासन का अर्थ क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन है किस प्रकार कार्य करने से हर कार्य सरल हो जाता है। ठीक है, सहानुभूति का अर्थ क्या होता है, और जब हम शासन को मानते हैं तो हमारा जीवन हो जाता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर, अब हम आपको यहाँ पर क्या क्या बताने वाले हैं। अब इसको आप थोड़ा सा देखिए, आप इसको सही से देखिए, आपको क्या आंसर है आपके, फिर हम इसको अच्छे तरीके से जो है क्वेश्चंस को सही करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आपके पास टाइम है, आप इसको अपने अपने क्वेश्चन जो हैं, अपने अपने जवाब जो है अच्छे तरीके से ढूंढ लीजिए। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन जो हैं आपकी लाइफ बदल सकते हैं, आपके पेपर में आपके नंबर को और ज़्यादा गेन कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन होते हैं आपके। तो देखिए, सबसे पहली बात है गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो गद्यांश में उचित शीर्षक वो देखना होता है जो गद्यांश के शीर्ष पर भी दिया गया हो और अंत में भी दिया हो। तो देखिए, अनुशासन की बात अंत में भी की गई है। अनुशासन को मानना चाहिए, अनुशासन तोड़ने वालों के साथ किसी प्रकार की सहानुभूति, अनुशासन का अर्थ। तो यहाँ पर आपका जो गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा बच्चा, वो आपका हो जाएगा अनुशासन। ये आपका क्या हो जाएगा गद्यांश का शीर्षक, यह हो जाएगा बच्चा अनुशासन, इसका जो है शीर्षक हो जाएगा। अनुशासन का अर्थ क्या होता है बच्चा, तो देखिए यह है, अनुशासन का अर्थ होता है शासन को मानना या फिर शासन का अनुसरण करना। अब यहाँ शासन का अनुसरण तो क्या लिखा हुआ नहीं है बच्चा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शासन को मानना। इस तरीके से इसका जो आंसर हुआ वो ए विकल्प हो गया बच्चा। फिर किस प्रकार कार्य करने से हर कार्य सरल हो जाता है, तो आनंद के साथ, नियमबद्ध होकर, तो ये ही सही है।
आदमी अपन नियम बनाकर अगर काम करेगा, यानी कि डेली अगर ऐसा एक्सरसाइज करनी है, डेली अगर उसे पढ़ाई करनी है, तो उसमें उसको आनंद आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए डेली अगर कोचिंग नहीं आए, डेली अगर कोचिंग क्लासेस नहीं लेगा, तो फिर उसको कैसे पता चलेगा क्या पढ़ाई हो रही क्या नहीं। उसको तो फिर वहाँ पर बोरियत आने लगेगी, क्योंकि कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में उसको नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका नियमबद्ध होकर। ठीक है, सहानुभूति का अर्थ क्या होता है? देखिए, सहानुभूति का मतलब होता है दया, अनुकंपा, साहस। तो देखिए, दया तो है नहीं, अनुकंपा है, हाँ, तो अनुकंपा यहाँ से हो गया है, तो सहानुभूति का मतलब होता है दया, अनुकंपा, साहस। समझ गए? तो इसमें आपका क्या है, अनुकंपा इसका सही आंसर होगा। तो सहानुभूति का कहीं और ऐसा इसमें दे नहीं रखा है। जब हम शासन को मानते हैं तो हमारा जीवन हो जाता है। तो देखिए, कहीं ऐसा लिखा हुआ होगा, जब हम अपने अनुशासन को मानते हैं तो हमारा जीवन हो जाता है, तो कहीं लिखा होगा जरूर। कहीं है इसमें ऐसा? अच्छा, ये है देखिए, जब हम शासन को मानते हैं तो हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाता है। तो क्या हो जाता है? व्यवस्थित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है? अच्छा, ये व्यवस्थित लिखो, ए लिखा गया, सॉरी। तो क्या है? व्यवस्थित। इसको व्यवस्थित ही करना था। व्यवस्थित हो जाता है। जब हम शासन को मानते हैं तो हमारा जीवन हो जाता है क्या? व्यवस्थित हो जाता है। और यहाँ क्या? महान गलत है, सुख में गलत है, आपका सरल। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन थे आपके। ये छोटी सी क्लास आपकी जो है आपको दी जाती है डेली, और यही आपकी लाइफ को बना सकती है। इसी पर्पस से आपको ये क्लास दी जाती है। तो दोस्तों, अगर सेशन में मज़ा आया हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी नई क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।